आईपीएस ऑफिसर सचिन अतुलकर, ये सचिन अतुलकर का प्रोफाइल है। सचिन अतुलकर एक आईपीएस ऑफिसर है और उनका फेसबुक के ऊपर जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के ऊपर इनके 2,24,709 के करीब फॉलोअर हैं। सचिन अतुलकर और इनके जैसे कई और आईपीएस ऑफिसर्स को पूरी दुनिया फॉलो करती है। फॉलो इसलिए करती है क्योंकि लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं, लोग इनसे प्रेरणा लेकर आईपीएस आईएएस करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अरनिया के इरिगेशन विभाग के कर्मचारी राजेश कुमार, हिसाब लगाइए, अगर यही दिमाग राजेश कुमार ने पढ़ाई पर लगाया होता, यही दिमाग राजेश कुमार ने किसी और काम पर लगाया होता, शायद आज राजेश कुमार बड़े व्यापारियों में शामिल होता। इरिगेशन विभाग का कर्मचारी राजेश कुमार एक लुधियाना की लड़की के साथ फेसबुक के ऊपर सचिन अतुलकर का नकली आईडी बनाकर इस लुधियाना की लड़की के साथ बातचीत शुरू करता है। लुधियाना की लड़की सिविल सर्विसेज करना चाहती है, आईएएस आईपीएस की इच्छुक है, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए टकरा जाते हैं इसके साथ इरिगेशन विभाग में क्लास 4 के तौर पर काम करने वाले राजेश कुमार। राजेश कुमार इस लड़की का विश्वास जीत लेते हैं। विश्वास जीत लेने के बाद उस फेक आईडी के जरिए वो लड़की को इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि मैं सचिन अतुलकर हूं। लड़की मान लेती है और उसके बाद अचानक वो लड़की को ये बताते हैं कि हमारी एक टीम जम्मू जा रही है, आप भी जम्मू आ जाइए, टीम को कोई काम है, आप भी जम्मू आ जाइए। लड़की आव देखती है ना ताव देखती है, बैग उठाती है, बैग के अंदर अपने गहने, अपने जेवर और 76,000 रुपया डालकर ये लड़की लुधियाना से जम्मू की ओर निकलती है। इस लड़की के पास जो सिम लखनपुर क्रॉस करके, पठानकोट क्रॉस करके लखनपुर में एंटर करती है तो प्रीपेड सिम चलना बंद हो जाता है। लड़की का संपर्क जो है वो टूट जाता है राजेश कुमार से। उसके बाद लड़की जो है ट्रेन के जरिए जब जम्मू के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और रेलवे पर किसी तरीके से उसे वाईफाई मिलता है तो लड़की को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। उन मैसेजेस में राजेश कुमार उसे ये मैसेज करता है कि एक व्यक्ति को मैं भेज रहा हूं, वह आपको मेरे पास लेकर आएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि राजेश कुमार खुद जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेलवे स्टेशन पर और डीआईजी का अर्दली बनकर, डीआईजी के साथ काम करने वाला कर्मी बनकर लड़की को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर आते हैं और उसे टैक्सी में बिठाते हैं। और जब टैक्सी में बिठाते हैं तो लड़की कहती है कि आप पीछे आकर बैठ जाइए। टैक्सी वाला कहता है पीछे जाकर बैठ जाइए। वो कहता है नहीं नहीं, ये साहब के मेहमान हैं, साहब नाराज हो जाएंगे। पूरा इस तरह का खेल रचा जा रहा है। उसके बाद वो टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी में बैठने के बाद बस स्टैंड पहुंचते हैं। बस स्टैंड में राजेश कुमार एक सिम खरीदता है और सिम खरीदकर इस लड़की को देता है और कहता है कि आप इस एयरटेल की सिम को इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद बड़ी चतुराई के साथ राजेश कुमार इस लड़की को होटल संपर्क में ले आता है और इस तरीके से होटल संपर्क में ले आता है कि लड़की को कोई पता न चले कि वो किस रास्ते से होटल संपर्क आई है और किस रास्ते से वो होटल संपर्क से बाहर निकली है। होटल में जाकर जब कि ये लड़की एक फौजी अफसर की बीवी है, थोड़ी देर के लिए यहां पर रहेगी, उसके बाद अफसर आएगा और उसको लेकर चला जाएगा। उसके बाद वहां से ये चला जाता है, होटल में चेक इन करता है और उसे कहता है कि अंदर से कमरा बंद कर दीजिए, आप अपने कमरे में ही रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा और अपना फोन स्विच ऑफ कीजिए। और उसके बाद लड़की से बैग ले लेता है। इस बैग में पैसा था और पैसे के साथ में जेवरात थे। ये सब लेकर वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जब रफू चक्कर हो जाता है उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वापस आता है
अजीबोगरीब कहानी है, सुनेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे। उसके बाद एक ऑटो लेकर आता है, ऑटो जीवल से लेता है, और ऑटो लेकर जब ऊपर पहुंचता है, ऑटो वाले को कहता है कि मुझे कठुआ जाना है। लड़की को उसके बाद लड़की को लेकर आता है, लड़की को होटल का कर्मी लेकर आता है, उसे ऑटो में बिठाता है, और ऑटो में बिठाकर आप जानकर हैरान होंगे कि ऑटो में राजेश कुमार इस लड़की के साथ कठुआ पहुंचता है, जो जानकारी मिली है। कठुआ पहुंचने के बाद वहां पर एक होटल में चेक इन करता है और इस लड़की को वहां होटल के कमरे में छोड़ देता है और बैग और पैसा लेकर चला जाता है। होटल का कर्मी इसको रोकता है और कहता है कि भाई अपना टेलीफोन नंबर तो देकर जाओ, तुम किसी लड़की को यहां पर रख के जा रहे हो, कम से कम टेलीफोन नंबर तो दो। उसके बाद ये अपना टेलीफोन नंबर वहां पर देता है और फिर रफू चक्कर हो जाता है। लड़की रात को सोती है, सुबह जब उठती है और नीचे उतरती है और आगे पीछे देखती है, लोगों से पूछती है मुझे ये बताइए क्या ये जम्मू है? लोग कहते हैं नहीं। फिर पूछती है कि क्या यहां पर सचिन अतुलकर हैं डीआईजी? वो कहते हैं जी इस तरह का नाम भी पहली बार सुन रहे हैं हम। लड़की उसके बाद थाने जाती है और थाने जाने के बाद जब लड़की पूरी कहानी सुनाती है तो पुलिस वाला वहां उसको कहता है कि आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है, आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। अब आप एक काम कीजिए, आप वहीं जाइए जहां पर आपको ये व्यक्ति मिला था, जहां पर वो व्यक्ति आपसे बैग लेकर गया, वहां पहुंचिए और वहां पर जाकर अपनी रिपोर्ट करवाइए ताकि इस मामले का निपटारा हो। लड़की उसके बाद एडीजीपी मुकेश सिंह के पास पहुंचती है, एसएसपी ऑफिस पहुंचती है, एसएसपी ऑफिस से फौरन जो है शिकायत वहां से एसएचओ बस स्टैंड के पास आती है। एसएचओ बस स्टैंड इस मामले की पड़ताल करते हैं और पड़ताल के बाद कहानी ये निकल कर आती है कि जो व्यक्ति सचिन अतुलकर बनकर लुधियाना की एक लड़की को बेवकूफ बना रहा था और उससे 76,000 रुपया और सोना कर्मचारी है राजेश कुमार, इरिगेशन विभाग का कर्मचारी है राजेश कुमार। इसके पिता का नाम फतेह चंद का है और ये अरनिया का रहने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो लड़की है, जिस लड़की के साथ ये फर्जीवाड़ा इस राजेश कुमार ने किया है, इस लड़की का एक भाई है जो विकलांग है, इसके पिता का देहांत हो चुका है, माताजी जो इसकी है उसे ट्यूमर है और घर परिवार को केवल ये एक लड़की चलाती है। और अपनी पूरी जमा पूंजी और सब सोना लेकर ये लड़की जब यहां पहुंची और इस आदमी के चक्कर में थी, वो आदमी बेसिकली इरिगेशन विभाग का कर्मचारी राजेश कुमार था। होटल संपर्क आप जानते हैं, यहां बिल्कुल ठीक बस स्टैंड के ऊपर आपको नजर आएगा होटल संपर्क है। होटल संपर्क और ये पूरा सारे का सारा खेल और ये फर्जीवाड़ा रचा इस राजेश कुमार ने। भांडाफोड़ जो है, ये जानकारी आपको देना जरूरी है कि इस मामले में जो भांडाफोड़ है वो भांडाफोड़ तब हुआ जब इस मामले का संज्ञान जो है एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने लिया। उसके बाद इस मामले का संज्ञान जो है सुनील केसर जो डीवाईएसपी सिटी है और उसके अलावा इस पर मेहनत की एसएचओ बस स्टैंड विशाल डोगरा ने। इन लोगों ने मेहनत की और धर दबोचा राजेश कुमार को, और राजेश कुमार से जब पड़ताल हुई उसने पूरी कहानी सुनाई। मगर कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट और अभिन्न अंग यह है कि यहां से ऑटो रिक्शा में कठुआ राजेश कुमार इस लड़की के साथ जाता है। यहां से ऑटो रिक्शा में हिसाब लगाइए। और इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे, सबसे अच्छी बात तो यह है कि लड़की सकुशल है, बिल्कुल ठीक ठाक है और पुलिसकर्मियों ने राजेश कुमार को धर दबोचा है। पैसा जो 76,000 रुपया उसने ट्रांसफर किया था वो 76,000 भी उससे रिकवर कर लिया गया है। सोना चांदी जो वो लेकर गया था वो भी उससे रिकवर कर लिया गया है। लेकिन कहानी कैसी है कि अरनिया का इरिगेशन विभाग का कर्मचारी सचिन अतुलकर बनके एक लड़की को बेवकूफ बनाता है और फेसबुक के जरिए उससे दोस्ती करके उसे जम्मू बुलाता है और उसके बाद खुद उससे मिलता है, मुलाकात करता है, लेकिन उसे यह नहीं कहता कि मैं ही वो हूं जो सचिन अतुलकर बनके तुम्हें बेवकूफ बना रहा था, बल्कि वो कहता है कि साहब कहीं बिजी हैं, साहब मीटिंग में हैं, साहब कठुआ में मीटिंग में हैं, साहब फलानी जगह में मीटिंग में हैं। लड़की को किसी जगह बिल्कुल अंत तक पता नहीं चला
कि ये सचिन अतुलकर नहीं बल्कि कोई फर्जी आदमी है। खुद को इंट्रोड्यूस भी नहीं करता कि मैं सचिन अतुलकर हूं, बल्कि बार बार ये कहता है कि साहब बिजी हैं, साहब की जम्मू में मीटिंग है, साहब की कठुआ में से मिलेंगे। ये सारा फर्जीवाड़ा किया, लेकिन फर्जीवाड़े को पकड़ा है जम्मू पुलिस ने और गिरफ्तार किया है राजेश कुमार को। और वो जो बच्ची थी, वो जो लड़की थी, उस लड़की को उसका पैसा और सोना, अब दोनों चीजें जाहिर सी बात है कोर्ट की प्रक्रिया के बाद ये सारी चीजें उसे मिलेंगी। मगर आप खुद सोचिए कि जो दिमाग इस फर्जीवाड़ा करने में अरनिया के राजेश कुमार ने लगाया, अगर यही दिमाग किसी काम में लगाया होता तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे राजेश कुमार। लेकिन फिलहाल इस फर्जी आईपीएस फेक आईडी वाले को पुलिस ने धर दबोच लिया है।